एक छोटे से पहाड़ी कस्बे में एक लड़का रहता था, आरव। बाहर से देखने पर उसकी जिंदगी बिल्कुल शांत लगती थी। कॉलेज जाता, दोस्तों के साथ हंसता, घर में सबका प्यारा था। लेकिन उसके दिमाग के अंदर एक ऐसी लड़ाई चल रही थी जिसके बारे में किसी को पता नहीं था। रात होते ही आरव का दिमाग एक अलग दुनिया में प्रवेश कर जाता। एक ऐसी दुनिया जहां सवाल ज्यादा होते थे, जवाब कम, जहां डर बड़ा होता था, हिम्मत छोटी, और जहां कल की चिंता आज की नींद खा जाती थी। आरव की सबसे बड़ी समस्या थी ओवरथिंकिंग। वो घंटों उसी बात को सोचता रहता। क्या मैंने गलत बात बोल दी? लोग क्या सोचेंगे? भविष्य में क्या होगा अगर मैं फेल हो गया तो? एक दिन उसकी माँ ने पूछा, आरव, तुम ठीक तो हो? आंखों के नीचे हल्के क्यों पड़ रहे हैं? आरव ने बस मुस्कुराकर कहा, हाँ माँ, बस नींद नहीं आती। लेकिन असलियत थी, उसकी नींद नहीं, उसका मन उसे सोने नहीं दे रहा था। एक शाम आरव कॉलेज से वापस लौट रहा था। सड़क पर बैठे एक बूढ़े इंसान को उसने देखा जो पत्थरों को पानी में फेंक रहा था। 1, 2, 3। हर पत्थर पानी को कुछ पल के लिए परेशान करता, फिर सब शांत हो जाता। आरव पास जाकर बैठ गया। बूढ़े ने मुस्कुराते हुए कहा, बहुत तेज भाग रहा है दिमाग। आरव चौंका, आपको कैसे पता? बूढ़ा बोला, बेटा, यहाँ जो भी आता है ना, वो या तो पहाड़ों से बातें करता है या फिर अपनी खुद की आवाज सुनने आता है। फिर उसने एक पत्थर उठाया और पानी में फेंका। देखो, ये पत्थर तुम्हारे एक एक विचार जैसा है। पहले पानी में हलचल होती है, लहरें बनती है, लेकिन अगर तुम उसमें और पत्थर फेंकते जाओगे तो पानी कभी शांत नहीं होगा। ठीक वैसे ही, अगर तुम हर विचार, हर डर, हर शक को पकड़े रखोगे तो मन कभी शांत नहीं होगा। आरव ने धीमे से पूछा, तो क्या करूं? विचार तो आते हैं। बूढ़ा मुस्कुराया, विचारों को आने दो, लेकिन उन्हें जाने भी दो। तुम पत्थर पर कंट्रोल नहीं कर सकते, पर ये जरूर तय कर सकते हो कि तुम और पत्थर फेंकोगे या नहीं। उस रात आरव घर आया। पहली बार उसने खुद से कहा, ठीक है विचार, मैं जानता हूं तुम आओगे, लेकिन मैं तुम्हें पकड़कर नहीं बैठूंगा। उसने एक छोटा सा रूल बनाया। पहला, वो किसी भी विचार पर 30 सेकंड से ज्यादा नहीं रुकेगा। दूसरा, जो भी डर आएगा वो उसे लिख देगा। तीसरा, और 5 मिनट बस सांस पर ध्यान देगा। पहले दिन मुश्किल लगा, दूसरे दिन दिमाग फिर भागा, तीसरे दिन कई बुरे विचार आए, लेकिन चौथे दिन वो थोड़ा हल्का महसूस करने लगा, ऐसा जैसे मन का वजन कम हो रहा हो। कुछ हफ्तों में आरव बदल गया। अब विचार आते थे, पर वो उन्हें पकड़ता नहीं था। दिमाग उलझता था, पर वो उसे शांत करना सीख गया था। एक दिन वही बूढ़ा इंसान फिर मिला। उसने पूछा, कैसे हो? आरव मुस्कुराया, इस बार मैं पानी में पत्थर नहीं फेंक रहा, मैं बस बहाव देख रहा हूं। बूढ़े ने कहा, बस यही कला है। जीवन की बातें आती रहेंगी। डर, शक, चिंता, ये सब सामान्य है। कला ये है कि उन्हें पकड़ो मत। कुछ सोचो, ज्यादा मत सोचो। अगर आप भी आरव की तरह ओवरथिंकिंग में फंसे हुए हैं, तो ये 3 बातें याद रखिए। पहला, विचारों को आने दो, लेकिन जाने दो। हर विचार पर रुकना जरूरी नहीं। मन एक आकाश है, विचार बादल है, आते जाते रहते हैं। दूसरा, डर को लिख देना आधा डर खत्म कर देता है। जब आप डर को दिमाग से निकालकर कागज पर डालते हैं, वो आपके ऊपर हावी नहीं होता। तीसरा, 5 मिनट की सांस दिमाग रीसेट कर देती है। धीरे धीरे गहरी सांस ले, ये आपका मानसिक सिस्टम रीस्टार्ट कर देता है। तुम्हारा दिमाग तुम्हारा दुश्मन नहीं है, तुम्हारे विचार गलत नहीं है। बस तुम्हें ये सीखना है कि कौन सा विचार तुम्हारे साथ चलता है और कौन सा बस गुजर जाने के लिए आया है।